हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डी पाटिल यूट्यूब चैनल और मैथ्स मैजिक बाय फेसबुक पेज में आज सभी का स्वागत है। तो टुडे वी डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास बच्चों आपने पहले ही पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक बार रिपीट करना चाहूँगा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच these are the 6 trigonometric function which are the first is sin थीटा और sin x आपको कहते हैं उसको। sin थीटा इज इक्वल टू आपके पास बेसिक फार्मूला जो है वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको ध्यान में रखना, बेसिक इसलिए ले रहा हूँ कि आगे आपको रेशो लिखना है तो रेशो में वैल्यूज आपको पूरे स्टैंडर्ड वैल्यू में आपको आगे बताऊंगा। 0 to 360 डिग्री तक आप कैसे निकालेंगे कुछ मिनटों में और आप कैसे याद रखेंगे। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो पहला लिखा मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड अपने पास है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल निकालूंगा। देखो यहाँ पे सर्कल निकाला मैंने, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओ है, सपोज ए है, यहाँ पे बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश निगेटिव, ये एक्स डैश, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल निकाला, सिंपली सर्कल। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिखते हैं उसको, यहाँ पे उसको देते हैं वाई और ये हमारा आर, ठीक है। तो आर यहाँ पे हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी आप करेंगे। यहाँ पे सपोज मेरा थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब क्या, सामने वाली, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई अपॉन आर, ठीक है, वाई अपॉन आर। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आप ऐसा लिखेंगे ए बी अपॉन ओ बी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कॉस थीटा का क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, थीटा की एडजेसेंट साइड यहाँ पे है एक्स, तो एक्स क्या आएगा यहाँ पे एक्स अपॉन आर, ओके। तो वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब साइन क्या है हमारे पास, साइन है हमारा वाई अपॉन आर, कॉस क्या है एक्स अपॉन आर, मतलब आर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई अपॉन एक्स, ओके। उसके बाद में आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉस थीटा मतलब क्या है एक्स अपॉन आर और साइन थीटा मतलब क्या है वाई अपॉन आर गेट कैंसिल, और तो यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद में सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या है हमारे पास, कॉस है एक्स अपॉन आर, मतलब एक्स अपॉन आर आएगा तो आर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आर अपॉन एक्स, ओके। उसके बाद में लास्ट है कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सर यहाँ पे दिख रहा नहीं था आपको। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन क्या है हमारे पास, 1 अपॉन साइन क्या है वाई अपॉन आर, मतलब क्या आएगा आर अपॉन वाई, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द रेशियो ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, वाई अपॉन आर उसको आप कहते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एक्स अपॉन आर। ये सर्कल के बारे में आप देखो एक बार, एक्स कहाँ पे, वाई कहाँ पे, थीटा कहाँ पे, एडजेसेंट मतलब थीटा के बाजू में, अपोजिट मतलब सामने वाला, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेटिव इसके रिलेशन वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आप अच्छी तरह से लिखते हैं। उसके बाद में जाएंगे हम मेन टॉपिक पे अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। मतलब क्या है, हमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज निकालनी है। तो एंगल, स्टैंडर्ड एंगल कौन थे, मतलब
कौन से, यहाँ पे 0 to 360 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया आपको। तो 0 to 360 तक हमें ये पूरे वैल्यू अभी यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, एक साइड में लिखेंगे एंगल, एक साइड में लिखेंगे फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे एंगल्स और साइड में उसके यहाँ पे साथ में रहेगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मतलब साइन। यहाँ पे जाएंगे एंगल्स, इधर जाएंगे फंक्शंस। ओके, यहाँ पे एक सीधा सिंपली ड्रा करता हूँ। आपने अच्छे तरह से एक चार्ट बना लेना, उसका आपको समझने में आसान जाएगा बाद में फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंपली चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 0 से शुरू कर 0, उसके बाद में आता है 30 डिग्री, उसके बाद में आता है 45 डिग्री, उसके बाद में आता है 60 डिग्री, उसके बाद में आता है 90 डिग्री, उसके बाद में आता है 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री, ठीक है, 20 60 30 0 डिग्री, उसके बाद में आता है 360 डिग्री। ओके, तो ये हमने पूरे वैल्यूज यहाँ पे अभी लिख दिया एंगल। तो आप 1 बाय 1 पूरे वैल्यू में आपको यहाँ पे एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, तो आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। और साथ में राइट भी आप कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप सेव भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और लास्ट में कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, यह मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पे। साथ में मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा। अभी मैंने 0 to 90 तक आप सभी को पता है, 0 to 90 तक और 0 to 60 तक आप याद रखते होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो भी एक मैं हैंड ट्रिक, आपको फिंगर ट्रिक बताऊँगा यहाँ पे। सिंपली ये मेरा फिंगर है, आपको फिंगर दिख रहे हैं, पूरे 5 फिंगर दिख रहे हैं। तो ये थंब से शुरू कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है तो थंब आपको साथ में लिखिए। ये थंब मतलब 0, इंडेक्स फिंगर मतलब 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। मतलब थंब जो है हमारा वो है 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर जो है वो है 45 डिग्री, ये मिडल फिंगर जो है वो 60 डिग्री, रिंग फिंगर जो है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लास्ट का जो है वो 90 डिग्री। 0 30 और 60, 0 30 45 60 एंड 90। तो ये आपको फिंगर पे नाम लिख दिया मैंने। तो पहले क्या करना है, हमें साइन 0 निकालना है। तो ये थंब जो है ये 0 वाला है, ये मैं 0 थंब क्लोज कर दूंगा। ओके, तो थंब के राइट साइड में, थंब के राइट साइड में कोई फिंगर बचा है नहीं, तो हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला मैंने यहाँ पे किया है, नंबर ऑफ फिंगर, रूट में लिखना है नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अभी ये थंब मैंने 0 पकड़ा था, मैंने साइन 0 निकालना है मुझे। तो क्या किया मैंने, थंब को क्लोज कर दिया। तो थंब के राइट साइड में कोई भी फिंगर नहीं, तो यह रूट में क्या आएगा, रूट में 0/2 मतलब क्या आएगा 0। तो साइन 0 हमारे पास क्या हो गया 0, ये हमारे साथ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा इंडेक्स फिंगर, वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये मैं क्लोज करूंगा अभी ये क्लोज करने के बाद में इंडेक्स फिंगर के साइड में कितने फिंगर बचे, तो एक थंब फिंगर बचा है। तो रूट में क्या लिखूंगा मैं, रूट में 1/2, रूट में क्या हो गया 1/2, रूट ऑफ 1 मतलब क्या है, तो 1/2। तो साइन 30 हो गया हमारे पास 1/2। उसके बाद में देखो 0 हो गया, 30 हो गया, अभी 45 का नंबर है, मिडल फिंगर। अभी मैं मिडल फिंगर अगर क्लोज करता हूँ तो इधर मिडल फिंगर के राइट साइड में 2 फिंगर बचते, तो मतलब क्या आएगा √2/2। मतलब इसको आप √2/2 सॉल्व करते हो तो अपने पास आएगा 1/√2। बाय कंपोनेंट डिविडेंड मेथड आप इसको कर सकते हैं, तो 1/√2 है, ठीक है। अभी 60 के बाद नंबर है 0, देखो 0 30 45 एंड 60 में को मैंने इंडेक्स, ये जो फिंगर है मेरा रिंग फिंगर को क्लोज कर दिया। तो कितने फिंगर बचे मेरे पास, 1 2 3 फिंगर बचे। मतलब क्या है, रूट में 3/2 नंबर ऑफ फिंगर में बोल रहा हूँ, तो √3/2। और लास्ट में बोल रहा है ये रिंग फिंगर, लास्ट में कौन सा है, ये लिटिल फिंगर, तो ये मैंने क्लोज कर दिया। तो इधर कितने फिंगर बचे 4, ठीक है। तो रूट में 4 मतलब क्या आएगा 2/2 मतलब 1। तो यहाँ पे इस तरह हमने 90 तक लिख दिया। तो आप ऐसे मैंने जो बताया वो ट्रिक आप लिख सकते हैं।
नहीं तो आप खुद की भी कुछ आपके पास है, अगर वो भी आपको ध्यान में रहे पूरे तो आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कॉस का लिखना है तो कॉस के उसके उल्टे लिखेंगे। अगर मुझे फिंगर पे लेना है कॉस के तो मैं वही करूँगा, सिर्फ क्या करूँगा, जब मैं 0 काउंट करता था तब मैं राइट की तरफ कितने फिंगर ये काउंट करता था। अभी क्या करना है, लेफ्ट की तरफ कितने फिंगर है वो काउंट करना है, उसको आप कॉस की वैल्यू पूरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नहीं तो ये सीधा उल्टा अगर उसे रिवर्स में लिखते हैं 1√3/2 1/√2 और 1/√2 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। ओके, तो ये वैल्यू आप पूरी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो tan का क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, अभी पहले देखा हमने, tan क्या है, tan मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस। tan क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लिख दूंगा आपको, 1/0 होता है इन्फिनिटी और 0/1 होता है 0। 1 मतलब ये कौन सा नंबर, ये मैंने यहाँ पे एक फार्मूले की तरफ पे लिख दिया है, a/0 और 1/0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब एनी नंबर डिवाइड 0, मतलब क्या, एनी नंबर डिवाइड 0 इक्वल टू 0 और 0 डिवाइड एनी नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 0/1 हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2/√3/2 मतलब 2 कैंसल, यहाँ पे रहेगा 1/√3, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 2 कैंसल मतलब √3, 1/0 क्या है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद में क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉस अपॉन साइन उल्टा उसके 1/0, 1/0 यहाँ पे क्या रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब √3/2 अपॉन 1/2 मतलब 2 कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा √3, 1/2 अपॉन 1/2 मतलब यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 2 कैंसल, तो क्या रहेगा 2 कैंसल रहेगा तो 1/√3, ठीक है, 1/√3 और 0/1 मतलब रहेगा यहाँ पे 0। सेक क्या है, सेक आया हमारे पास 1/cos, 1/1 मतलब 1, 1/√3/2 मतलब 2/√3, ठीक है, 2/√3 मतलब 1/√2 मतलब यहाँ पे √2 आएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में 1/2 मतलब यहाँ पे आएगा 2 ओनली, और यहाँ पे 1/cos 1/0, ठीक है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। सेक का चल रहा है अपना 1/cos, तो 1/0 यहाँ पे 0 है, 1/0 यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। ओके, 1/0 यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। तो उसके बाद में कोसेक है, कोसेक मतलब क्या है, 1/sin, यहाँ पे हमने पहले देखा है 1/sin, ठीक है, यहाँ पे 1/sin। ओके, तो 1/sin मतलब 1/0 मतलब आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, 1/1/2 मतलब 2, 1/√2 मतलब √2 मतलब यहाँ पे आएगा 2/√3, ठीक है। सीधा आप लोग कैलकुलेशन सिंपल ही है। और कोसेक आएगा 1/1 मतलब यहाँ पे आएगा 1। इसके बाद में आगे का जो है वो आगे का हमें अच्छी तरह से करना है, वो हम अभी मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताऊंगा कि मुझे 180 से 360 तक, 180 से 360 तक वैल्यू कैसे निकालनी है। तो कैसे मैं यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे निकालूंगा, तो मैं सीधा यहाँ पे एक साइड में एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे साइड में क्या किया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। देखो आपको दिख रहा है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये सर्कल है यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस है 1। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं, जिसकी रेडियस अगर 1 है तो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल निकाला सिंपली सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट सर्कल है मतलब रेडियस क्या है, रेडियस जो है r = 1 है, तो यहाँ पे हो गया 10 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 0 और 1, यहाँ पे होगा -10, ठीक है, -1 0, यहाँ पे 0 -1। ओके, ये y नेगेटिव एक्सिस है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने एक यूनिट सर्कल निकाल लिया यहाँ पे। यूनिट सर्कल निकालने के बाद में ये वैल्यू हमें अभी यहाँ से सर्कल से पूरी वैल्यू मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते, मुझे निकालना है, सपोज ये 0 से स्टार्ट होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसे इधर, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे है 270 डिग्री, यहाँ पे लास्ट में 360 डिग्री, मतलब यहाँ तक, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो ये 1 0 पॉइंट है पहला, मतलब क्या है यहाँ पे पेयर जो रहती है हमारे पास पी एक्स वाई, यहाँ पे रहता है हमारे पास है 1 0 और 0, मतलब पहली वैल्यू जो है क्या है वो है एक्स की और दूसरी जो है वो वाई की वैल्यू। ठीक है, पहली वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी एक्स वाई। ये इसको कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 0 है सपोज मेरे पास, तो ये x मतलब 1 है और y मतलब 0 है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, 1 कहाँ पे 0 कहाँ पे। और जो हमने फार्मूले बताए थे अभी निकाला था हमने, क्या बताया था, साइन हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था y अपॉन आर। तो r रेडियस मतलब 1 है तो क्या आएगा सिर्फ y। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास x अपॉन आर, मतलब क्या आएगा ओनली x, बिकॉज r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल में रेडियस क्या है 1 है। तो ये हमको याद रखना है, ये 2 पॉइंट साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे और लिखता हूँ मैं नीचे, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, तो ये इसका यूज़ हमें यहाँ पे करना है। देखो ठीक है, अभी निकालना है हमें साइन 180। ये पूरा सर्कल आपने निकाल लिया, उसकी वैल्यू डाल दी, 1 कहाँ पे 0 कहाँ पे। अभी साइन 180 निकालना है, मतलब 180 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 180, यहाँ पे एक्स साइन, साइन मतलब क्या होता है वाई, साइन मतलब क्या है वाई, और वाई क्या है इसमें, वाई क्या है 0, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। ओके, सीधा धीरे धीरे ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, और साइन 270 मतलब आता है यहाँ पे, और साइन क्या है वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है -1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा -1। ओके, सिंपली -1। ठीक है, और लास्ट में साइन 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री मतलब क्या है, तो हमारे पास 360 कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ पे वाई क्या है 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वाई 0। ठीक है, अभी कॉस का देखेंगे, कॉस 180 है, कॉस 180 मतलब यहाँ पे कॉस इक्वल टू क्या रहता है एक्स। ओके, दिख रहा है सबको, हाँ, कॉस इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आएगा -1। सिंपली हमें एक्स जो दिख रहा है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करने वाले। 270 एक्स क्या है 0, हम यहाँ पे लिख देंगे 0। 360 मतलब एक्स क्या है यहाँ पे है 1, हमने लिख दिया 1। 10, अभी 10 क्या है साइन अपॉन कॉस, 10 क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, मतलब 0 अपॉन -1, तो यहाँ पे आएगा 0। -1 अपॉन 0 मतलब यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, 0 अपॉन 1 मतलब यहाँ पे 0। 10 क्या होता है 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन 0 यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 मतलब क्या इन्फिनिटी। और कॉस अपन यहाँ पे ये भी देखते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 0 अपॉन -1 यहाँ पे आएगा 0, और 1 अपॉन 0 यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। सेक, सेक क्या है 1 अपॉन कॉस -1 अपॉन 1, मतलब -1 आएगा, मतलब 1 अपॉन 0 मतलब आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, 1 अपॉन 1 मतलब आएगा 1। कोसेक, कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन मतलब क्या है 1 अपॉन 0 यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन -1 मतलब आएगा यहाँ पे -1, और 1 अपॉन 0 मतलब आएगा लास्ट में इन्फिनिटी। तो इस प्रकार हमने क्या है एक सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये सर्कल जो है यूनिट सर्कल जिसे कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखे हैं पूरे, -1 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, 0 कहाँ पे। तो ये सर्कल आपको ध्यान में रखना है, और सर्कल के ध्यान में रखते हुए आप ये पूरे 90 से 360 डिग्री तक वैल्यू आप 1 मिनट में और कुछ पलों में, कुछ सेकंड में, आपको अगर सर्कल फास्ट आता है तो आप जल्दी से जल्दी वो वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, तो हमने पूरी वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया यूजिंग द यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल हैविंग रेडियस, कितनी रेडियस है 1। उसके बाद में देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन का पे और रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब आप सभी को पता है क्वाड्रेंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक XY कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट पता हो जाए, क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये x एक्सिस, ये y एक्सिस x डैश और y डैश, यहाँ पे 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ड्रॉ कर दिए। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, हमारे पेयर जो है XY में रहता है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव,
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स निगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों क्या है निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये निगेटिव एक्सिस है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये मैंने प्लस माइनस माइनस प्लस साइन लिख दिए, मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो हमें याद रखना है, ठीक है। किसके लिए, तो हमें साइन थीटा, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू था वाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, इज इक्वल टू था एक्स। वैसे ही टेन क्या आएगा, टेन इज इक्वल टू आया था टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कॉट क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। वैसे ही सेक आएगा हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। कोसेक आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो ये चारों जो 6 मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज हमें अभी वैल्यू पुट करना है। मेरे पास कितने फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखूंगा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, उसके बाद में है कॉट, उसके बाद में सेक एंड कोसेक। तो ये मैंने यहाँ पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिख दिए। मैं एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा सिंपल, ठीक है। तो आपको भी ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छी तरह से स्केल लेके ड्रॉ कीजिएगा, तो आपका अच्छा आएगा दिखने भी। आपको लास्ट तक पढ़ाई करने में 12th क्लास अगर आप इंजीनियरिंग भी करते तो आपको ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन मार दी, इधर लिखा है फंक्शन और इधर लिखा है क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इधर क्वाड्रेंट, इधर फंक्शन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे धीरे धीरे आपको पूरे साइन बताऊंगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, विच फंक्शन इन विच क्वाड्रेंट पॉजिटिव और इन विच क्वाड्रेंट निगेटिव। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे साइन निकाला है, तो साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, साइन मतलब वाई, वाई क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा, साइन भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, साइन, साइन मतलब क्या है वाई, साइन की तरफ ध्यान दो, साइन मतलब क्या है वाई। तो यहाँ पे वाई क्या है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ, वाई क्या है यहाँ पे, वाई है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, वाई क्या है, वाई है निगेटिव, तो इसमें भी ये निगेटिव रहेगा। मतलब साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। ये अपने को हमें अभी अलाइड एंगल में इसका यूज करना है, तो इसके लिए अभी ये मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव कहाँ पे है, निगेटिव कहाँ पे है। तो कॉस देखेंगे, कॉस मतलब क्या होता है, कॉस मतलब है हमारे पास एक्स। तो एक्स कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखेंगे। सेकंड क्वार्टर में एक्स क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव लिखेंगे। थर्ड क्वार्टर में एक्स क्या है निगेटिव, ये भी निगेटिव लिखेंगे। फोर्थ क्वार्टर में एक्स क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे टेन, टेन मतलब क्या होता है वाई अपॉन एक्स। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो भी निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। देखो टेन दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, टेन मतलब क्या है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, मतलब यहाँ पे आएगा निगेटिव। यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में क्या है निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। वैसे कॉट का क्या आएगा, कॉट और टेन का सेम आएगा, क्योंकि एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स है, ठीक है। उसके बाद में सेक, सेक मतलब क्या है, तो वन अपॉन एक्स, एक्स जहाँ पे निगेटिव वहाँ पे सेक निगेटिव, और जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे पॉजिटिव। फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में देखो एक्स क्या है निगेटिव, थर्ड में क्या है निगेटिव, फोर्थ में क्या है पॉजिटिव, लास्ट में कोसेक मतलब क्या है वन अपॉन वाई। वाई मतलब क्या है, तो साइन, तो वाई जहाँ पे निगेटिव आएगा वहाँ पे निगेटिव आएगा। फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव है, सेकंड में क्या है पॉजिटिव, थर्ड में है निगेटिव और फोर्थ में है निगेटिव। तो इस प्रकार हमने साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखो एक फर्स्ट क्वार्टर में जो है, फर्स्ट क्वार्टर में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वार्टर में सभी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो कैसे साइन निकाला मैंने, क्वाड्रेंट में प्लस कहाँ पे होता है, माइनस कहाँ पे होता है, कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है, तो ये आप अच्छी तरह से याद कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उनको भेजें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो मुझे व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा, वहाँ पे दिया हुआ, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। आपको पूरे कमेंट का
आंसर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।